भाई जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ देखिए आप कितने बच्चों के यहाँ पे देखिए 7:22 हो चुके हैं और कल जब आप एग्जाम देने जाएंगे इसी टाइम पे आप निकल जाएंगे क्योंकि देखिए एमपी बोर्ड ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एग्जाम सेंटर में 8 बजे पहुंचना अनिवार्य है। मतलब 1 घंटे पहुंचना बहुत अनिवार्य है। अगर आप 8 से 8:15 भी करेंगे तो एग्जाम सेंटर से बाहर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता होगा नई गाइडलाइंस कल ही आई है। ठीक है, तो आप सभी को ग्रुप में जानकारी मिल चुकी होगी और आपको यहाँ पे जल्दी एग्जाम सेंटर में पहुंचना होगा। तो यहाँ पे गाइस देखिए जो क्वेश्चन पेपर है वो फुल क्वेश्चन पेपर जो है कल का हमें मिल चुका है और यहाँ पे आपके पास सिर्फ यहाँ पे 10 से 12 घंटे का समय है। अगर आपको 80 में से 80 का स्कोर करना है और सभी 23 क्वेश्चंस जानने हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा और यहाँ पे सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको बताए जाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से सबसे पहले ये पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। निर्देश रहेंगे आपके हिंदी और अंग्रेजी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो निर्देश देख लें और कुछ इस प्रकार से आपका ये पेपर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से पूरा पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज। देखिए कुछ इस प्रकार से जो है आपका पूरा क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम वाले स्टूडेंट सभी देख सकते हैं। सो गाइस संपूर्ण क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आपको बताऊंगा और पीडीएफ जो है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं किस प्रकार से करेंगे आप डाउनलोड। सो गाइस कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो लगातार कमेंट करते हैं कि सर आप हमें इस पेपर की पीडीएफ और जो सॉल्यूशन आप बताने वाले हैं उसकी पीडीएफ दोनों की पीडीएफ दे दिया करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम वीडियो देख सकें। तो देखिए अगर आप वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तब भी मैं आपको पीडीएफ दे देता हूं, बट देखिए सजेशन मेरा यही रहेगा पूरी वीडियो देख लेना क्योंकि कल जब ये पेपर आप देने वाले हैं ना तब आपको यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन याद आ जाएंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो हमने सर के माध्यम से समझे थे जिससे कि हमें यहाँ पे याद हो गए थे तुरंत के तुरंत और एग्जाम हमारा अच्छा गया। ठीक है, तो एमपी बोर्ड क्लास 12 यहाँ पे लिखना होगा आपको व्यवसाय अध्ययन पेपर। ठीक है, कुछ इस प्रकार से सर्च करना होगा गूगल पे, क्या करना होगा एमपी बोर्ड क्लास 12 व्यवसाय अध्ययन पेपर और 2023 लिख देंगे तो और अच्छा है। ठीक है, इसको सर्च करेंगे आप देखिएगा सबसे पहले ही आपको वेबसाइट दिखेगी, देखिएगा studynotespj.com, पीले कलर का लोगो रहेगा, सेट ए व्यवसाय अध्ययन पेपर 2023 लिखा रहेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना होगा। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना होगा। देखिए कुछ इस प्रकार से आप नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए जो जो चैप्टर कम किए गए हैं उसकी जानकारी भी यहाँ पे दे दी गई है और जो पेपर है अपना वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से व्यवसाय अध्ययन का अपना सेट का पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैं पेपर और पेपर का सॉल्यूशन का पीडीएफ पहले ही बता देता हूँ ताकि अगर आपको नहीं देखनी है वीडियो तब नहीं देखिएगा, बट मेरा सजेशन यही रहेगा वीडियो पूरा देखना। ठीक है, यहाँ पे 15 सेकंड आपको रुकना होगा। डाउनलोड का सफेद कलर का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करने के बाद फिर देखिए जो मस्ट है जो सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी एक ऐड पे आप क्लिक कर देना। इसी कारण से मैं आपको वीडियो बना पा रहा हूँ, इसी कारण से मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अदर जो चैनल्स वाले हैं वो आपको सॉल्यूशन कभी नहीं देते। ठीक है, क्यों नहीं देते? आप वीडियो छोड़ के भाग जाते। यहाँ पे बस आपको एक बार ऐड पे क्लिक करना है और इसी प्रकार से हम आपकी हमेशा हेल्प करते रहेंगे। ठीक है, वार्षिक परीक्षा पेपर सॉल्यूशन सेट ए विषय व्यवसाय अध्ययन, यहाँ पे देखिए कक्षा 12वीं। ठीक है, तो संपूर्ण सॉल्यूशन यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली अपने मोबाइल पे डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। इसी प्रकार से आपको डाउनलोड कर लेना है अगर आपको इस वीडियो को नहीं देखना है। बाकी सजेशन यही है, पूरी वीडियो देख लीजिए, सभी क्वेश्चंस मैं आपको समझाते जाऊंगा और आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। देखिए चूज द करेक्ट आंसर ऑप्शन राइट। ठीक है, नीचे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको सही तरीके से पढ़ना है, उनके आंसर देने हैं। टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रबंधन क्या है? प्रबंधन एक सामूहिक क्रिया है, ऑप्शन सा वाला करेक्ट हो जाएगा। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, या किसने कहा? तो यह कहा था एलन ने। ठीक है, एलन द्वारा कहा गया है, कथन है। प्रशिक्षण में बल दिया जाता है तो व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। ठीक है, नियंत्रण जो है वो संबंधित किस चीज से है? तो वो देखिए इन सभी से है, चाहे वो परिणाम हो, कार्य हो या फिर प्रयास हो। कार्य पूंजी का प्रयोग किया जाता है तो चालू दायित्वों को यहाँ पे भुगतान करने में प्रयोग किया जाता है। बड़प्पन क्या है? तो बड़प्पन एक ग्राहक उन्मुखी प्रक्रिया है। ठीक है, ग्राहक उन्मुखी प्रक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा आप यहाँ पे जिला फोरम में प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, वित्तीय योजना लचीली होनी चाहिए ना कि कठोर। कार बदली सबसे अधिक लोकप्रिय बैंकों में है। ठीक है, भारापण सदैव नीचे की ओर जाता है। ठीक है, नियम अनुशासन स्थापित करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है आपका नए भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ 1991 से किया गया। प्रबंधन का सबसे पहला कार्य जो है वो नियोजन होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको फिल करने होंगे। नेक्स्ट है आपकी सही जोड़ियां। देखिएगा सही जोड़ियां जो आपको फिल करनी थी। बड़प्पन प्रबंधन का उद्देश्य जो है आपका उत्पादन तथा यहाँ पे सेवा की मांग उत्पन्न करना। प्रशासनिक कार्य जो है आपका वित्तीय कार्य हो जाएगा। वित्तीय अभिप्रेरणा जो है आपकी यहाँ पे बोनस हो जाएगी। पदोन्नति जो है आपका यहाँ पे आंतरिक स्रोत हो जाएगा। प्रबंधन के जनक जो है आपके प्रबंधन के जनक है हेनरी फ्यूल। ठीक है, हेनरी फ्यूल जो है प्रबंधन के जनक है। नेक्स्ट है आपका लाभों को अधिकतम करना। ठीक है, लाभों को अधिकतम करना का जो सही आंसर है वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। नियोजन का घनिष्ठ संबंध किस प्रक्रिया से है? तो बौद्धिक से है। नेक्स्ट है आपका चरण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है? कार्य पर नियुक्तिकरण होता है। विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना संप्रेषण कहलाता है। उत्पादन का वह स्तर जहां लाभ ना हो ना ही हानि हो, यहाँ पे बोलते हैं समविच्छेद। ठीक है,
फिर है आपका यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से जो है स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, अंश पूंजी है। किस पूंजी बाजार का संबंध नए निगमनों से होता है, प्राथमिक पूंजी। उत्पादन के बाद क्या शुरू होता है, विक्रय शुरू होता है। आंसर जो थे इसी के आंसर इंग्लिश में भी आपको ट्रांसलेट कर लेने हैं। सत्य थे। नेक्स्ट आपके देखिएगा कुछ इस प्रकार से जो थे सत्य थे। पहला है जिला उपभोक्ता मंच द्वारा 10 करोड़ रुपए का निपटारा किया जा सकता है, असत्य। पूंजी बाजार का संगठित बाजार, सत्य। वित्तीय प्रबंधन सामान्य प्रबंधन का अंग नहीं है, असत्य। नियंत्रण द्वारा अनुशासन की स्थापना की जाती है, सत्य। चयन एक सकारात्मक प्रक्रिया, असत्य। संगठन प्रबंधन का कार्य नहीं है, असत्य। तो कुछ इस प्रकार से जो थे आपको यहाँ पे सत्य करने थे। अब प्रश्न क्रमांक 6 देखें। सो गाइस यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 है, प्रबंधन से क्या आशा है। ठीक है, डिस्प्ले पे प्रदर्शित है आंसर। आप देखिए प्रबंधन से क्या आशा है। प्रबंधन से लेकर के जाती है तक पूरा आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, प्रबंधन से लेकर के जाती है तक पूरा आंसर आपको लिख लेना होगा। समन्वय की कोई दो विशेषताओं को समझाना था। ठीक है, समन्वय की कोई दो विशेषताओं को आपको समझाना था। तो यहाँ पे देखिएगा समन्वय की कोई दो विशेषताएं जो हैं आपकी यहाँ पे प्रबंधकीय उत्तरदायित्व, सामूहिक प्रयास, सतत व यहाँ पे गतिशील प्रक्रिया, यहाँ पे कार्यवाही की एकता। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो है आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा विमुद्रीकरण क्या है। ठीक है, विमुद्रीकरण से आप क्या समझते हैं। तो विमुद्रीकरण का जो आंसर है आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे विमुद्रीकरण से लेकर के यहाँ पे बदला जाता है तक पूरा आंसर आपको करना होगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा व्यवसाय के सामाजिक पर्यावरण से क्या आशा है। ठीक है, व्यवसाय के जो है सामाजिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो व्यवसाय के सामाजिक पर्यावरण से अपन क्या समझते हैं देखिएगा, व्यवसाय से लेकर के आपको यहाँ पे देखिए जाता है तक पूरा आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट है नियोजन से क्या आशा है। तो नियोजन का आंसर आप देख सकते हैं, नियोजन से लेकर के आपको यहाँ पे पूर्ति करता है तक पूरा आंसर लिखना होगा। नेक्स्ट है आपका रेखा संकरण से क्या आशा है। ठीक है, रेखा जो संकरण है उससे क्या आशा है। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से जो इसका अथवा वाला किया हुआ है हमने, अनौपचारिक संगठन के दोष। ठीक है, अनौपचारिक संगठन के दोष आप देख लीजिए, यहाँ पे 4 दोष दिए गए हैं। फिर इसके बाद देखिएगा कुछ इस प्रकार से 4 दोष और दिए गए हैं। तो ये दोष आपको लिखने थे। बार का भी अथवा किया है, प्रकाशीय संगठन ढांचे का अर्थ बताना था। तो प्रकाशीय संगठन ढांचे का अर्थ आप देख लीजिए कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ से आप यहाँ तक लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं। फिर इसके बाद देखिएगा ये चौथा पॉइंट भी आपका दिया गया है, तो यहाँ पे आपको लिखना था। ठीक है, इसके बाद देखिएगा ब्रांडिंग से क्या आशा है। ठीक है, ब्रांडिंग से क्या आशा है। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से ब्रांडिंग वाला आंसर आप देखिए, ब्रांडिंग से लेकर के यहाँ पे आपको पूरा करता है तक पूरा आंसर लिखना था। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा कोई और क्वेश्चन जो आपके दिए गए थे। यहाँ पे देखिए जो है आपका यहाँ पे 14वां क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व आपको 2 बिंदुओं के आधार पर बताना था। जो 2 बिंदु थे आप देखिएगा, अनैतिक व्यवहारिक क्रियाओं पर रोक और आधिकारिक का ज्ञान। ठीक है, तो अधिकारों का ज्ञान। तो कुछ इस प्रकार से 2 बिंदुओं पर आप इसका आंसर देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे अपन। 15 है आपका राष्ट्रीय आयोग के गठन को संक्षेप में समझाना था। देखिए राष्ट्रीय आयोग के गठन को अपन संक्षेप में देखेंगे, तो इसमें आपको पॉइंट लिखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट है आपका हानिप्रद वस्तु की यहाँ पे बिक्री पर यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है आपका अपना पक्ष रखने का अधिकार, शिकायत प्रस्तुत करने का अधिकार, पूर्ण जानकारी देने का अधिकार। ठीक है, इसके बाद देखिएगा क्षतिपूर्ण प्रतिफल संबंधी अधिकार और स्वास्थ्य पर्यावरण संबंधी अधिकार। ठीक है, तो ये जो है आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 16 जो दिया गया है, निर्देशन के तत्वों को समझाना था। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। सो गाइस ये कुछ तत्व हैं आपके, देखिए परिवेक्षण, अभिप्रेरण, नेतृत्व, संप्रेषण और समन्वय। ठीक है, ये तत्व हैं जो आपके निर्देशन वाले के आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए निर्देशन के महत्व को किन्हीं 3 बिंदुओं के आधार पर समझाना है, और इसका अथवा देखिए प्रभावशाली नियंत्रण प्रणाली के जो है यहाँ पे आवश्यक तत्व लिखने थे। ठीक है, आवश्यक तत्व आप देख लें कुछ इस प्रकार से आवश्यक तत्व यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 तक देखें आप, यहाँ पे 5 पॉइंट दे दिए गए हैं और यहाँ पे सभी 8 पॉइंट आपको बता दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटकों को लिखना था। ठीक है, तो कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं देखिएगा, व्यवसाय का आकार, निर्माण प्रक्रिया, बिक्री में तीव्रता और मौसमी परिवर्तन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो तत्व हैं वो आपको बता दिए गए हैं। इसके बाद है प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार में अंतर। ठीक है, और अथवा में था जो आपका अथवा में है आपका यहाँ पे मुद्रा बाजार की 3 विशेषताएं। तो विशेषताएं आप देख लीजिए मुद्रा बाजार की। ठीक है, कुछ इस प्रकार से मुद्रा बाजार की विशेषताएं हो जाएंगी। इसके बाद है आपका यहाँ पे देखिएगा टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांतों को हमें समझाना था। ठीक है, तो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन का सिद्धांत आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से वैज्ञानिक से लेकर के दिया गया है, तब पूरा हो जाएगा आपका। फिर देखिएगा कुछ इस प्रकार से पॉइंट आपको लिखने थे। ठीक है, 2 पॉइंट आप देख लीजिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 पॉइंट और आप देख सकते हैं। टेलर का वैज्ञानिक जो आपका यहाँ पे सिद्धांत है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, 5 पॉइंट यहाँ पे दे दिए गए। 21वां देखेंगे हम, एक आदर्श नियोजन की कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आदर्श नियोजन की विशेषताएं आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है,
बौद्धिक प्रक्रिया, भावी अनिश्चितताओं का यहाँ पे पूर्वानुमान, उद्देश्यों पर बल, समन्वय और लोच। ठीक है, कुछ इस प्रकार से विशेषताएं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं और जो 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए इनका आंसर देखते हैं। भारतीय विदेश नीति जो है आपका निर्देशक तत्वों को हमें समझाना था। ठीक है, विवेचना करनी थी। तो भारतीय विदेश नीति के निर्देशक तत्व देखिएगा कुछ इस प्रकार से: समक्ष व्यक्तियों द्वारा चुनाव, उपयुक्त स्रोत, लोच, योग्यता, प्राथमिकता और कानून का पालन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे क्षेत्रीय अनुसंतलन के संकेत को हमें समझाना था। तो यहाँ पे देखिएगा जो क्षेत्रीय अनुसंतलन के जो संकेत हैं वो कुछ इस प्रकार से: उत्पादन की अवधारणा, ठीक, उत्पाद की अवधारणा। ठीक है, तो यहाँ पे उत्पाद की अवधारणा देख लें आप, विक्रय की अवधारणा। ठीक है, और बड़प्पन की अवधारणा, इसके बाद सामाजिक बड़प्पन की अवधारणा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चंस के आंसर लगभग आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिएगा, सो गाइस जैसा कि संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ आपको ये पीडीएफ मैंने बता दी है जो मैं आपको दिखा रहा था, studynotespedia.com पर डली है और इन क्वेश्चंस के आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बिजनेस स्टडी के स्टूडेंट्स तक शेयर करो ताकि उनकी हेल्प हो जाए, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो लगातार सनों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो।